सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लड। ठीक है, शुरू करें। तो सबसे पहले आता है ब्लड। ब्लड क्या होता है? रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। ब्लड क्या होता है? रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एक एवरेज एक नॉर्मल एडल्ट में ब्लड कितना होता है? तो उसके टोटल बॉडी मास का 8% ऑफ बॉडी मास। हमारे बॉडी मास का लगभग वो 8% देता है, या फिर 4 to 5 लीटर हमारी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट है लगभग। अब छोटे बच्चों में तो फिर ब्लड इसके हिसाब से कभी होगा, है ना, लगभग देता है। ठीक है, ये क्लियर है। 4 से 5 लीटर। इसके बाद क्या होता है ब्लड, और बता। हाँ, ठीक है, हमारी बॉडी में इतने ब्लड होता है, कितने? 4 से 5 लीटर होता है लगभग। ये हमारी बॉडी मास का 8% होता है। ठीक है, ब्लड के मेनली कितने कंपोनेंट होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड के मेनली 2 कंपोनेंट। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कर्पस्कल या ब्लड सेल्स सिंपल में, है, इसको ब्लड कर्पस्कल कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है, ये होता है पेड येलो कलर का होता है, पेड येलो कलर का होता है। और हमारे टोटल ब्लड में ये 55% होता है, 55% ऑफ टोटल ब्लड। ठीक है, इसका मेन अगर हम फंक्शन की बात करें, इसके अगर फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन क्या होता है? इट हैज टू ट्रांसपोर्ट। अब देखो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है। पहला, न्यूट्रिएंट। जो भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। न्यूट्रिएंट का मतलब क्या हो गया? जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट हो गए, प्रोटीन हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ये। दूसरा, बोलो, वाटर। जो भी हमारी बॉडी में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लाज्मा के थ्रू होता है। तीसरा, नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट। चौथा, एंजाइम्स। पांचवा, हॉर्मोन्स। ठीक है, समझ गए? और छठवा, कुछ मात्रा में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी गए हैं, है ना। हाँ, बोलो। एंजाइम्स एक तरह के कैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को या तो फास्ट कर देंगे या स्लो डाउन। अभी तुम 11th-12th में जाओगे तब वहां समझोगे कैटलिस्ट क्या होता है। तो एंजाइम्स एक तरह के कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं या स्लो डाउन करने में हेल्प करते हैं। और हार्मोन्स के बारे में तुम्हें पता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा। कितना होता है? पेल येलो कलर का होता है, 55% ब्लड का, टोटल ब्लड का वॉल्यूम का ये होता है प्लाज्मा। इसके फंक्शंस में क्या होता है? ये मेनली ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, और ये सारी चीजें ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्लड सेल्स। अगर ब्लड सेल्स की बात करें या ब्लड कर्पस्कल की बात करें तो ब्लड कर्पस्कल 3 टाइप के होते हैं। आरबीसी, ठीक है, तो एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या होता है? ये होता है रेड ब्लड सेल। ये क्या होता है? ये क्या होता है? रेड
कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन से कलर की होता है? रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, कोई डाउट? अच्छा, ये रेड क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अच्छा, हीमोग्लोबिन का ऐसा क्या? तो हीमोग्लोबिन में आयरन की वजह से ही ऐसा, आयरन की वजह से। तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, इसी वजह से कौन सी गलती होता है? रेड कलर। ठीक है, हमारे टोटल अगर, अच्छा इसका एक और नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट होता है, एरिथ्रोसाइट होता है। ठीक है, समझ गए? ये हो गया आदिशी। अच्छा, इसके बारे में और अगर कुछ इंफॉर्मेशन की हम बात करें तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो जिसका मान लो ब्लड सफिशिएंट, जैसे कई बार देखना हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो वहां पे हीमोग्लोबिन कम आता है। हाँ, हाँ, तो वही नॉर्मली 12 होना चाहिए मिनिमम, है ना हीमोग्लोबिन। तो नॉर्मली आप ये समझो, अगर हीमोग्लोबिन काउंट की आरबीसी काउंट की बात करो, हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है। आप लोग जो ब्लड टेस्ट कराए होंगे वहां पे हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है जिसमें मिनिमम 12 होता है, 12 होना चाहिए। 12 से ऊपर हुआ तो आपका हीमोग्लोबिन अच्छा है। ठीक है, अच्छा आरबीसी, अगर आरबीसी काउंट की मैं बात करूं तो लगभग ये 5 to 5.5 मिलियन होता है इन मेल, और अगर फीमेल की बात करूं तो लगभग ये 4.5 to 5 मिलियन होता है इन फीमेल। ठीक है, तो डाउट यहां पे इसके मेन फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। कोई डाउट? अच्छा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? मान लो ये हीमोग्लोबिन है, तो एक हीमोग्लोबिन ना 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को कैरी करता है, और ये कहां से कहां लेगा? तो देखो, एक होता है सेल, तो हीमोग्लोबिन का जो ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन लेकर जाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड, तो सेल टू हर्ट, तो ये क्या लेकर जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और हर्ट से क्या लेकर आ रहा है? तो ऑक्सीजन। समझे यानी? कोई डाउट? ठीक है, तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाएगा तब उसको बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? जब हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जब वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करे तब उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्लियर ही है? कोई डाउट? आगे बढ़ेगा तो इस पार्ट को मैं ये चाहता हूँ, ठीक है ना? तो आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है? बोलो। अच्छा, हीमोग्लोबिन का शेप क्या हो? हीमोग्लोबिन बोला, ये आरबीसी का शेप क्या होता है? बटन शेप नहीं बोलते उसको, नहीं, इसको बोलता है बाइकनकेव शेप। मतलब वो बटन की तरह ही होता है, सामने से भी थोड़ा दबा हुआ होगा, पीछे से। ठीक है ना, समझ गए? आगे बढ़े, नेक्स्ट आता है डब्ल्यू में। ठीक है, अच्छा इसका कलर कौन सा है? रेड। अच्छा, इसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल या ब्लड कर्पस्कल। इसका कलर क्या होता है? कलरलेस होते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसका मेन फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं? हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, एक तरह से हमारी इम्यूनिटी है, और साथ में और क्या करते हैं? तो हमारी बॉडी के सोल्जर होते हैं, है ना, सोल्जर ऑफ बॉडी को।
या हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम होते हैं उसके ये सोल्जर है, यानी हमारी बॉडी को जो भी फॉरेन जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं ये उनको किल करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, समझ गए, ये हो गया डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अच्छा, इस थ्रोम्बोसाइट में या इस प्लेटलेट में ऐसा क्या होता है, मतलब इसका फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग करता है ना, इसका फंक्शन क्या है, तो ये करता है ब्लड क्लॉटिंग कर, ब्लड क्लॉटिंग कर, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा क्या होता है, थ्रोम्बिन मोड, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन हार्मोन, तो थ्रोम्बिन हार्मोन की वजह से ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए कोई विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ब्लड को क्लॉट करने के लिए, कोई बता पाएगा, विटामिन B12, नहीं, और कोई, विटामिन के, विटामिन के, कौन सा, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग बनता कैसे, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है कि जब भी हमें कोई इंजरी होती है और ब्लड लॉस होते हैं तो हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है जो वहां पे ब्लड क्लॉटिंग कर देगा, यानी एक ऐसा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करेगा जिसकी वजह से ब्लड लॉस होना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। और उस सिस्टम को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, किसकी वजह से होता है, तो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। और ये प्लेटलेट्स में ऐसा क्या होता है, तो थ्रोम्बिन हार्मोन हो गया। अब होता क्या है कि जब भी कहीं चोट लगती है, इंजरी होती है, तो जैसे ब्लड एयर के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे ही ब्लड एयर के कांटेक्ट में आते हैं जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं उसमें जो थ्रोम्बिन हार्मोन होता है वो एक्टिव हो जाता है, और वो थ्रोम्बिन हार्मोन और हमारा जो एटमोस्फियर का एयर है, ऑक्सीजन है, ये आपस में रिएक्शन करते हैं और हम कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं चारों तरफ, जिसकी वजह से धीरे धीरे ब्लड निकलना बंद हो जाता, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट, ये खत्म हो गया ब्लड